सी की इबादत, छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। बेटी यहाँ बैठे बैठे अभी तुम थकी नहीं हो? पापा कब तक आएंगे अम्मी? मैं उनको इंतजार कर रही हूँ। काम खत्म होते ही आ जाएंगे। मैं पापा का यहीं बैठ के इंतजार करूँगी। अगर पापा ना आए तो? अल्लाह ना करे मारवी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो इंतजार करने की बजाय फोन करके पूछती कि कब आना है। यस, आओ आओ मुख्तार, खैरियत है? कैसे आना हुआ? वो जो आपने जगह ली है ना, हमने सुबह बात की थी ना साहब, वहाँ एक मज़ार है साहब। मैंने तुमसे कहा ना मुख्तार, जब मैंने वो जगह ली थी मुझे नहीं पता था। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उसको तोड़कर उधर पार्क बनाऊंगा। लेकिन वो कमांडर, आप एक बार सोच लेते तो। एक मिनट मुख्तार। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ साहब। कमांडर हाकिम। हेलो बाबा। हाँ बेटी। आप किधर हैं बाबा? मैं आपको मिस कर रही हूँ। मेहरबानी साहब। बेटा मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मसरूफ हूँ। कमांडर, तुम्हारी बेटी अब तुम्हें हमेशा मिस करेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाबा, मेरी आवाज आ रही है ना? बाबा, आप मेरे लिए पार्क बनवाएंगे ना? आपने मुझसे वादा किया था, आपको याद है ना बाबा? वो पार्क कब बनेगा बाबा? उस जमीन के कागजात मेरे पास हैं, वो जगह अब हमारी है। मैं आज ही उधर काम शुरू करवाता हूँ। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे कमांडर, हम आने वाले हैं, तुम बस हमारा इंतजार करो। तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हिम्मत है तो सामने आके बात करो। बाबा, बाबा आप किससे बात कर रहे हैं? बेटी, किसी से नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुम फोन बंद कर दो। लेकिन बाबा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कर लो बेटा, कर लो, फिर बाबा से बात नहीं होगी और शायद तुम्हारे बाबा आज घर भी ना आ सके बेटा, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम तुम्हारे बाबा के मेहमान बनने वाले हैं। तो फिर जल्दी आओ। बाबा, बाबा। मुख्तार, तुम यहीं रुको और नीचे रहो। जयविश, सबको कहो अपनी पोजीशन संभाले। ये बुजुर्ग कौन है भाई? तुम होश में तो हो? मुझे लगता है कि तुम नशे में हो और हवाओं में उड़ रहे हो। कोई बुजुर्ग नहीं है। आखिर ये बुजुर्ग कौन है? तुम देख लेना, इंशाल्लाह हम फतह पाएंगे। आज इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, मैं उसे पार्क जरूर बना कर दूंगा। मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम ठीक हो ना मारवी? मैं ठीक हूँ अम्मी, बाबा के पास चले। ना तो तुम्हें कुछ हुआ है और ना ही बाबा को होगा। चलो आओ जल्दी चले, अल्लाह सब ठीक कर देगा। निकलो, कमांडर ने कहा है आ जाओ, वापस जाना होगा। निकलो, निकलो, निकलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से। वो लोग वापस भाग रहे हैं कमांडर। हम जीत चुके हैं। जयविश, सबको कहो ध्यान से,
कोई भी अपनी जगह से ना हिले। जो आपका हुक्म कमांडर। साथियों से कहो इनका पीछा करें, इनमें से कोई ना बचे। जैसा आप कहें सर। मैं जानता हूं कमांडर, ये बात करने का वक्त नहीं है। वो मजार वाले मसले की वजह से मैं डरता हूं कि आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। आप उसे शहीद करके पार्क ना बनवाएं। वो जगह जरूर टूटेगी मुख्तार। मेरी जिंदगी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुनिया में आता है वो मरता भी है। मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगा। गांव वालों को जाकर बता दो वो पार्क जरूर बनेगा। वो जगह आज ही टूटेगी और वो पार्क वहां पर बंद कर रहेगा। समझ आ गई तुम्हें? जी मैं समझ गया कमांडर, समझ गया। खुदा हाफिज। बाबा, अल्लाह का लाख शुक्र है। हाकिम तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस आने ही वाला था। मेरी बेटी। गोलियों की आवाज सुन के मैं डर गई थी बाबा। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पार्क बनवाएंगे ना बाबा? मैंने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। हम आज ही काम शुरू कर रहे हैं। जल्दी आओ, लगता है कमांडर जा रहे हैं। हाँ देखते हैं क्या कहते हैं। दुआ करो इनकार न कर दे कहीं। कमांडर, मुख्तार ने हमें बताया कि आप मजार शहीद कर रहे हैं। तौबा तौबा। ठीक सुना है आपने। ऐसा मत करे कमांडर, ये ठीक नहीं है। हम वहाँ दुआएं करते हैं, वहाँ बहुत मुकद्दस हस्ती रहती है। आप ये काम मत कीजिए कमांडर, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैंने मुख्तार से भी यही कहा है। तुम भी गौर से सुन लो। उस जगह को भूल जाओ। मैंने उस जगह के पैसे दिए हैं। वहाँ पर पार्क जरूर बनेगा। मेरा उस मजार से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने वो जगह खरीदी है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके हाथों कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाए। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। ये काम होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अपना वक्त जाया ना करो। मैं फैसला कर चुका हूँ। क्या करूं, ये तो मान ही नहीं रहा। करना चाहता। जयविश, क्या हुआ? नहीं मान गए क्या? जी बोलिए कमांडर। सबको कहो औजार ले आए। आज वो जगह तोड़कर काम खत्म कर दो। जल्दी सबको लेकर वहाँ पहुँचो। जो आपका हुक्म कमांडर। शुक्रिया बाबा, आप मेरे लिए पार्क बनवाने लगे हैं। बेटा तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मुझे दिखाओ। हम तैयार हैं क्या हुआ कमांडर। है? चलो चलते हैं। कमांडर, कमांडर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। पीछे हटो। ये मत कीजिए कमांडर। कमांडर ये गुनाह है। खुदा के लिए बेटी, उसे ऐसा करने से रोक लो। वो तो वहाँ अपनी बेटी के लिए एक पार्क बनवाना चाहते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने उस जगह को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो जलकर राख हो गए थे बेटी। मेरे अल्लाह, वो तो इस काम के लिए जा चुके हैं। बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। हर इंसान जो कुछ भी बोता है वही काटता है। अब्दुल्ला, कौन हो तुम? लगता है कोई जादूगर हो। उस सांप को तुमने मेरे गले में डाला था। तुम ना बुलाते तो वो ना आता अब्दुल्ला, लेकिन अब मौत तुम्हें बुला रही है। वो सांप तुमसे कुछ कहना चाहता था अब्दुल्ला, लेकिन तुम समझे नहीं। मैं और क्या करता? वो सांप मुझे मारना चाहता था। इन सब बातों का क्या मतलब समझूं? मौत का पैगाम आ गया है अब्दुल्ला।
वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब भी अक्ल कर लो। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना। कैसा ख्वाब था? डॉक्टर साहब, मारवी कैसी है? वो ठीक है और खतरे की कोई बात नहीं। आप यूं ही परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया, हम तो डर गए थे। अचानक उसके नाक से खून निकलते देखकर हम घबरा गए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब हम जा सकते हैं। बस इसकी रिपोर्ट्स आ लें फिर चले जाइएगा। अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। अब वो मजे से सो रही है। सोने दो, नींद उसके लिए बेहतर है। जानते हो, सोने तक वो सिर्फ पार्क की बातें करती रही। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, वहाँ पार्क जरूर बनेगा। गांव वाले एतराज कर रहे थे, तुमने उनसे बात कर ली है ना? तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। कमांडर हाकी नागा, कमांडर हाकी नागा। मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलो। हम फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं कमांडर। मैं आ रहा हूँ। ऐसे न, अब मुझे वहां जाना होगा। अपनी बेटी से किए हुए वादे के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आज से उस पार्क की बुनियाद रखी गई, समझो। काम में आसानी हो हाकिन, गांव वालों से बात कर लेना, किसी की मुखालिफत मोल ना लेना। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी बेटी है। जब वो उठ जाए तो तुम उसे घर ले जाना। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पार्क बनाने जा रहे हैं बेटा। देखो बेटा, ये जगह है जिसे तोड़कर मैं तुम्हारे लिए पार्क बनाऊंगा। बाबा, क्या हुआ आपको? उठो बाबा, उठो, कोई मदद करे हमारी। बाबा उठ जाए ना, मुझे डर लग रहा है। बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा, मैंने बाबा को मरते हुए देखा है। हम वहाँ पे पहुँचे, जब वो जगह को तोड़ने लगे वो गिर गए। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं। मुझे बचा लो डॉक्टर, मेरे सीने में बहुत दर्द है। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, जल्दी। इनकी हालत बहुत सीरियस है, जल्द इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। काश तुम ऐसा ना करते तो ये ना होता। काश तुम उस मजार को तोड़ने की हामी ना भरते। उस कमांडर की बात क्यों सुनी तुमने? आपने जिसका नाम लिया है, मैं उस हाकिन कमांडर की बीवी हूँ। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करेंगे। बुरा होगा बेटी, बहुत बुरा होगा। अपने शौहर को ऐसा काम करने से रोको। मेरे शौहर ने भी मेरी बात नहीं मानी थी और उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। खुदा के लिए बेटी, उसे ऐसा करने से रोक लो। वो तो वहाँ अपनी बेटी के लिए एक पार्क बनवाना चाहते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने उस जगह को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो जलकर राख हो गए थे बेटी। मेरे अल्लाह, वो तो इस काम के लिए जा चुके हैं, कहीं तोड़ ना चुके हों। उसे रोक लो और ऐसा करने से मना करो। ओ मेरे अल्लाह, हाकिन, देखिए आंटी, इस कमरे में मेरी बेटी सोई हुई है। आप उसका ख्याल रखें, मैं हाकिन को रोक के आती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। प्लीज भाई साहब, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। मेरी बात भी जरूरी है। ठीक है अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कमांडर आप ऐसा मत करें। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। आप वो मजार शहीद ना कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं फैसला कर चुका हूँ मुख्तार, और जवाब तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ। उस जगह पर मेरा कानूनी हक है मुख्तार, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो इरादा कर लूँ उसे कभी नहीं बदलता। दोबारा मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। लेकिन कमांडर, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर सोच लें। चलो आओ। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा।
बात सुनिए। बोलिए। हाकिम कमांडर से बात करनी है, मैं उनकी बीवी हूँ। कमांडर थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं। सुनिए, मुझे गांव वाले पहाड़ पर जाना है, आप मुझे ले जाएंगे? ठीक है, ले जाता हूँ, आइए बैठ जाइए। हाँ, बहुत शुक्रिया। कमांडर मोहतरम जात का बाजार तोड़ना चाहता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुख्तार की भी नहीं सुनी इन्होंने। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उसे हिदायत दे बस। इंशाल्लाह। कमांडर मैं पूछना भूल गया, आपकी बेटी कैसी है? जानते हो जैविश, पिछले कुछ दिनों से अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। कैसे ख्वाब कमांडर? एक सांप मेरे गले से लिपटा है और मुझे मारना चाहता है। कमांडर, जब हम कहीं से भी गुजरते थे गांव वाले हमें सलाम करते थे, लेकिन आज हमसे मुंह फेर रहे हैं। तुम इन बातों पर ध्यान ना दो जैविश, बस जैसा मैं कहूं वो करते जाओ, समझ गए ना? जी ठीक है कमांडर। रुक जाइए कमांडर, ऐसा मत कीजिए आप। हटो। ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। कमांडर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए कमांडर, मजार को शहीद मत कीजिए। अब दोबारा सामने मत आना। कमांडर, ये बेचारा पागल मैं जानता हूं जैविश, चलो। कमांडर ये गुनाह है, आप बहुत पछताएंगे। भाई प्लीज जरा जल्दी चलाओ। अल्लाह ने चाहा तो हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। रहम या अल्लाह पाक। गाड़ी खराब हो गई है, दिन में 2-3 बार अक्सर खराब हो जाती है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और वैसे भी बहन, यहाँ से रास्ता थोड़ा ही रह गया है। प्लीज जल्दी चलाएं, मेरा वहाँ पर जल्दी पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं गाड़ी को कैसे चलाऊं बहन, ये खराब हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए, फिक्र मत करो। ओह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं उधर पहुंच जाऊं उधर, जल्दी कीजिए। रुको। अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। कैसे ख्वाब कमांडर? एक सांप मेरे गले से लिपटा है और मुझे मारना चाहता है। कमांडर, आपने भी ख्वाब में सांप देखा था ना? ये अच्छी अलामत नहीं है कमांडर। अगर हम हर ख्वाब को सच मान ले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जैविश। खुदा के लिए भाई जल्दी करो। समझे, पहुंच गए। हाँ। जरा और जल्दी चलो, और जल्दी। फिर रुक गई। ओ मेरे अल्लाह, ये अल्लाह ही की मर्जी है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है। आखिर ये सब हो क्या रहा है मुख्तार? हम चाहते हैं आप ऐसा ना करें, हम आपसे भीख मांगते हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए। गांव वालों से कहो कि अल्लाह मेरे इस काम से राजी है। अल्लाह राजी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह इस काम से राजी नहीं है कमांडर, और हम भी राजी नहीं हैं। देखो यार, कोई समझाओ इन्हें। ये ज्यादती और हमें इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना होगी। मेरा ये फैसला किसी भी सूरत में बदल नहीं सकता मुख्तार। इन सब लोगों से कहो कि इज्जत के साथ यहाँ से चले जाएं, वरना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए कमांडर, हम आपसे भीख मांगते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये गुनाह है। खुदा के लिए ऐसा ना करें कमांडर, ये गुनाह है। ऐसा मत करें प्लीज।
कमांडर, ऐसा मत करिए। मोहतरम जात का मज़ार है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी मिन्नत करते हैं। निकालो इन सबको यहाँ से। और सुनो, मुझे 5 मिनट में ये जगह खाली चाहिए। देख ले कमांडर, आप हमारे जज्बात से ना खेलें। आपकी मिन्नत करते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं, ऐसा ना करें। बड़ा मेहरबानी ऐसा ना करें। मुझे समझ नहीं आती ये लोग इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। हम सबकी तरफ देखिए, हम लोग आपसे इल्तिजा कर रहे हैं। आप इस तरह ना करें। आप हमें मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से। आपकी मेहरबानी, आप ऐसा ना करें। ये तो वही सांप था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मर जाएंगे। पागल मत बनो जैविश, काम शुरू करो। नहीं कमांडर, मैं ये नहीं कर सकता। आप भी ऐसा ना करें, हमारे लिए ये करना अच्छा नहीं है। मेरा हुक्म ना माने कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई जैविश? मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है इसे, और इसी गुनाह की वजह से मैं इस अजाब में चल रहा हूँ। हाकिम, तुमने जो कहा मैं करूंगी हाकिम। समझाया था ना इनको ऐसा ना करें। देखो देखो बुजुर्ग का करिश्मा। हट जाओ, पीछे हट जाओ। इनको रोका भी था, समझाया भी था, मगर ये नहीं रुके। इन्होंने अपनी मर्जी की। हाकिम क्या हुआ? हाकिम तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज हाकिम, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाकिम तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हाकिम आगे खोलो, खुदा के लिए आगे खोलो। हाकिम खुदा के लिए ऐसा मत करो। हाकिम निकालो मुझे यहाँ से। कहाँ हूँ मैं? यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है अब्दुल्ला। दुनियावी जिंदगी खत्म। कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं, मैं नहीं मर सकता। निकालो मुझे यहाँ से। एक मौका, सिर्फ एक मौका और दे दीजिए मुझे अपने गुनाहों की तलाफी के लिए। मैं वादा करता हूँ गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हें सब कुछ बताया गया था अब्दुल्ला, तुम समझे नहीं। तुम्हें बताया गया था गुनाहों से तौबा कर लो, लेकिन फिर भी तुमने तौबा नहीं की अब्दुल्ला। तुम्हें मना किया, लेकिन तुम नहीं रुके। मैं ये सब क्यों नहीं समझा? मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे दुनिया में वापस भेज दो। मैं कसम खाता हूँ कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा। मैंने जो गलती की है
उस गलती को मैं ठीक करूंगा। मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और चाहिए। एहसन, एहसन, मेरी मदद करो। हाकिम, हाकिम, एहसन, एहसन, मेरी मदद करो। एहसन, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो खुदा। हाकिम, हाकिम, ऐसा क्यों हो गया? एहसन, तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम मुझे बचा सकती हो। हाकिम, मेरे अल्लाह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हाकिम बोलो। वो जगह गांव वालों को दे दो। एहसन, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया एहसन, और इसी गुनाह की वजह से मैं इस अजाब में चल रहा हूँ। हाकिम, तुमने जो कहा मैं करूंगी। हाकिम, इसको इतना बड़ा अजाब क्यों मिल रहा है? इसे इसके गुनाह की सजा मिल रही है। ये इतना बुरा नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मुझे माफ कर। तुम इसके अजाब को कम कर सकती हो। अगर तुम इसके लिए कुछ करो तो ये बच सकता है अब्दुल्ला। हाकिम, तुमने जो कहा मैं जरूर करूंगी। मैं तुम्हें इस अजाब से बचाऊंगी। या अल्लाह, हाकिम, मुझे कुछ करना होगा। मेरे अल्लाह, हाकिम बुरी हालत में है, वरना देर हो जाएगी। मुख्तार, मुख्तार, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। खैरियत है? मैंने हाकिम को बुरी हालत में देखा है। या अल्लाह, मैं क्या कर सकता हूँ? हाकिम अजाब में है, वो बहुत तकलीफ में है, आग में चल रहा है। यानी उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा पा रहा है। या अल्लाह, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करना होगा उसके लिए? वो जगह गांव वालों को देनी होगी, ये काम करना होगा मुख्तार। इसी तरह से उसका अजाब कम हो सकता है। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर गांव वालों की खबर सुनाता हूँ। हाँ, गांव वालों से कह दो मुख्तार, उनसे कहो कि मेरे शोहर के लिए दुआ करे। अच्छा, अच्छा बेटी। चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो। ध्यान से कुछ गिराना मत। ये हथियार यहाँ पर छुपाने हैं। इस जगह पर तो किसी को शक भी नहीं हो सकता। जब चाहिए होंगे यहाँ से निकाल लेंगे। लगता है कमांडर की बीवी है। उसने हमें देखा तो नहीं? कोई बात नहीं, इसको भी इसके शौहर के पास भेज देंगे। अंदर आ सकती हो सर? आप उनको जल्दी से रोक दें प्लीज, कि वो मजार ना गिरे। मेरे शोहर ने इसको गिराने का गुनाह किया था, अब वो अजाब में मुब्तला है। आप ऑर्डर्स रुकवा दें। जो टीम मजार के लिए रवाना हुई थी, किसी को भेजकर उसे फौरन वापस बुलवा लो। चलो जल्दी आओ, जल्दी। या खुदाया, मेरे शोहर को बख्श दे और उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन। सुनो बच्चों, ये ले लो, ध्यान से। ये लो बेटा, तुम भी लो। चलो मारवी। पापा से बहुत उदास हूँ। उदास नहीं होते बेटा, तुम्हारे बाबा हमसे दूर नहीं गए, वो हर वक्त हमारे पास हैं। बहादुर बच्चे रोते नहीं, और तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, रो नहीं।
ये सब तुम्हारे लिए है बच्चों। मैंने तुम लोगों को बताया है ना, तुम सबको मेरे शोहर के लिए दुआ करनी होगी। दुआ करना, हाँ। दुआ नसीब को बदल देती है। और तुम तो फिर बच्चे हो, तुम्हारी दुआ में असर है। अल्लाह बच्चों की दुआएं जरूर सुनता है। ये लो। या अल्लाह हाकिम अंकल को बख्श दे, या अल्लाह हाकिम अंकल को बख्श दे। इनकी दुआ कबूल कर लेना। एहसिन, मुझे बचाओ एहसिन, मुझे निकालो। हाकिम, मैं चल रहा हूँ अज़ाब में। एहसिन, खुदा के लिए कुछ करो, मुझे निकालो यहाँ से। आप मेरे शोहर की मदद कीजिए, वो बुरा इंसान नहीं है। एक बाईमान शख्स था वो। अपनी बेटी के लिए उसने गुस्ताखी की। बेटी, तुम इसके लिए सच्चे दिल से इसी तरह दुआ करती रहो बेटी, क्योंकि दुआ बहुत बड़ा वसीला होता है बेटी। मुझसे जो हुआ मैंने किया, दुआ भी करवाई। काश मैं उस बुजुर्ग हस्ती से मिल सकती और उनसे कह सकती कि इसे माफ कर दे, खुदा के वास्ते। उनके पांव पकड़ कर कहती कि इसे माफ कर दे। इसे माफी मिल चुकी है बेटी। आप ही कैसे जानते हैं? जिसका तुमने जिक्र किया वो मैं हूँ। यानी कि आपने इसे माफ कर दिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ बेटी। या अल्लाह हाकिम अंकल को बख्श दे, या अल्लाह हाकिम अंकल को बख्श दे, या अल्लाह हाकिम अंकल को बख्श दे, या अल्लाह हाकिम अंकल को बख्श दे। बच्चों की दुआएं। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने इन बच्चों की दुआएं सुनी और तुम्हारे शौहर को बख्श दिया। हाकिम, अब तुम ठीक हो? तुम्हारा शौहर जहन्नुम की आग से बच गया है। अब जहन्नुम की आग इसके करीब नहीं आएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। वो चाहता है कि तुम अपनी अम्मी के पास चली जाओ। जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो बेटी, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। आओ बेटी। हाकिम, अगर तुम्हारे कहने पर मैं ये घर ना छोड़ती तो आज हम मर जाते। आपकी बीवी ने मेरे बाल काट दिए हैं बाबा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। वो बहुत जुल्म कर रही है। जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है, लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार
आपकी बीवी ने मेरे बाल काट दिए हैं बाबा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। वो बहुत जुल्म कर रही है। अब मौत ही मेरी जान छुड़वा सकती है। मुझे घर में बांध दिया है। मेरी जिंदगी कैदियों से भी बुरी है और खुद गलियों में बाहर फिर रही है। घबराओ मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने कमरे से मत निकलना, मैं रास्ते में हूँ। आकर उस औरत की अच्छी तरह खबर लेता हूँ। अभी रो मत मेरी जान। मुझे डर लग रहा है बाबा। मैं इसलिए डरती हूँ कि वो मुझे कुछ कर ना दे। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं। खाना रखा है, खा लो मिराज। हेलो, कुलसूम बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं आ रही हूँ। ये चाह कहाँ रही है? इतनी देर लगा दी, कहाँ थी तुम? घर का माहौल जानते हो ना तुम। मैं दिन में बाहर नहीं निकल सकती। अब वो बाहर गई है तो मैं आ गई हूँ। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? इन बातों के लिए वक्त नहीं है। ये लो पैसे। बहुत शुक्रिया, लेकिन उधार ले रहा हूँ। बहुत जल्द ये पैसे वापस लौटा दूंगा। मेरे बाप का माल है, उस चुड़ैल के पेट में जाए, ये मैं हरगिज नहीं चाहती। किस तरह की औरत है ये? तौबा तौबा। बहुत बुरी औरत है। अपना तो बच्चा नहीं है और मुझसे नफरत करती है। पहले मेरी अम्मी को मारा, अब मेरी बारी है। लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। मैं अपनी अम्मी का इंतकाम लूंगी उससे। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो और बात थी कादिर। अब इस सतीली माँ को भुगतना पड़ेगा। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, लेकिन वो औरत तुम्हारे बाबा बेकाबू पा चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं उसे बाबा से अलग कर दूंगी। एक बार शादी हो जाए, फिर हम तुम्हारे बाबा को साथ रख लेंगे। ये बताओ, तुम 18 साल की कब हो रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे यार, इतना गुस्सा आखिर किस लिए? तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कादिर? तुम ठीक कह रही हो। आजकल काम की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता।
वरना तुम ये जानती हो कि तुम्हें एक पल भी देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता। ठीक है, ठीक है। मेरा बर्थडे अगले हफ्ते में है। उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। देखो मिराल, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। कैसे अपने ख्वाब सच करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास प्लॉट है, वो मेरी अम्मी का प्लॉट है, हम बेच देंगे और कोई कुछ नहीं कह सकेगा। बस एक हफ्ता इंतजार कर लो, उसके बाद वो प्लॉट बेचकर पैसे तुम ले लेना। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी होने वाली बीवी का एहसान कैसे ले लूं? क्या हुआ यार कादिर, क्या हुआ? ये एहसान क्या होता है? और कोई रास्ता नहीं। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मिराल बेटी, क्या मुसीबत है? घबराओ मत, मैं बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मिराल यहाँ सिर्फ मुझे मिलने आई है। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम खामोश रहो, समझे? चलो। क्या कर रही हैं आप? अगर तुमने दखल अंदाजी की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि लड़की बालिग नहीं है, तुम जेल में जाओगे। लिहाजा शराफत से पीछे हट जाओ। चलो चलो, तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाके पूछती हूँ। मैं कहती हूँ चलो। बेटी, ये सब क्या है? ये बाल क्यों काटे तुमने? तुम्हें क्या लगे मेरे बालों से? तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ से पैसे चुराकर तुमने उस लड़के को दिए ना? देखो बेटी, अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो क्या कहेंगे? डरा किसे रही हो? मेरे बाबा के पैसे थे, मैंने खर्च कर लिए। चलो जाओ अंदर, चलो जाओ। मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी तो मारोगी? जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी कर सकती हो ना? मैं तुम्हें अपनी औलाद समझती हूँ बेटी, अमानत हो तुम मेरे पास। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ और मेरी अम्मी भी तुम्हारी वजह से मर गई। बेटी, मैं कुर्बान जाऊं, मैंने तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे बाबा से जुदा नहीं किया। बेटी मत कहो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो ना, तुमने खाना भी नहीं खाया। गुस्सा छोड़ दो और खाना खा लो ना बेटी। तुमने फिर उसमें मेडिसिन डाली है ना? तो फिर क्या करूं? तुम वैसे तो दवाई लेती नहीं, इसीलिए तुम्हें खाने में देती हूँ। दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। दफा हो जाओ, दफा। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। वो लड़का कादिर तुम्हें बेवकूफ बनाकर धोखा दे रहा है। मुझे ये किसी ने बताया है। किससे पूछा है? मैं जानती हूँ। तुम आगा नामी शख्स से मिलती हो ना यहाँ से जाकर। मिराल, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे बच्ची समझना छोड़ दो तुम। बाबा के घर से जाने के बाद तुम आगा से छुप छुप कर मिलती हो। तौबा करो बेटी, तुम मुझ पर बहुतान लगा रही हो। देखो, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे बाबा को सब कुछ बता दूं। मुझे धमकी दे रही हो? बाबा को कुछ भी बताया तो फिर देखना क्या होगा। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। चलो बाहर जाओ, तुम जो कर सकती हो वो कर लो। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर देखा जाएगा। क्या कर रही हो? दरवाजा मत बंद करना। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा वरना अच्छा नहीं होगा। खोलो। यास्मीन, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। यास्मीन, यास्मीन। मुझसे अब सब्र वगैरह नहीं हो पा रहा। मैं जान चुकी हूँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये चाकू लो और मार दो मेरे सीने में। हाँ, दिल चीर दो मेरा। फिर शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। मिराल का प्लॉट मेरे हाथ में है, बस उस प्लॉट के बिकते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो तुम जानती नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, खोल दो दरवाजा, दरवाजा खोल दो। इस लड़की ने पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। कुलसुम, बताऊंगी। तुम आगा से मिलने जाती हो,
तौबा तौबा, इसे ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ये लड़की बिल्कुल नादान है। मुझे दुख होता है लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसे कुछ ना हो। तुम वहाँ बैठो। कब तक इसे अंधेरे में रखोगी? आखिर इसे बता क्यों नहीं देती इसकी माँ के बारे में कि वो किसी के साथ भाग गई थी? कब तक इसके झूठे ताने सुनती रहोगी कुलसुम? इसके लिए जो तुमने किया वो सगी माँ भी नहीं कर सकती थी। खामोश रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं बताओगी तो वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती रहेगी। उसे उसकी माँ के बारे में बता दो। कभी नहीं। अगर मैंने उसे ये बता दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ भी हो जाए फीनत आबा, ये राज मेरे साथ कब्र में जाएगा। तुम्हारी मर्जी। और वो जिस लड़के से शादी का कह रही है, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन वो कादिर नामी लड़का बहुत ही अय्याश और गिरा हुआ लड़का है। आगा अंकल ने मुझे सब बताया है। चोरी से लेके कत्ल तक तो सब कुछ कर चुका है। आगा साहब कोई आम आदमी नहीं है। वो पुलिस में थे, तुम जानती हो ना? जानती हूँ, उन्होंने ये सब बताया था मुझे। कुलसुम, वो लड़का तुम्हारे प्लॉट के बारे में भी जानता है। मुझे किसी ने बताया है कि वो वहाँ बहुत आता जाता है। क्या वाकई में? वो प्लॉट तुम्हारी बेटी के नाम पर है ना कुलसुम? देख लेना, कुछ गलत ना कर दे। पर मुझे उसके मालो दौलत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है फीनत आबा कि मेरे मरने से पहले वो मुझे अम्मी कहते। कादिर, ये काम बहुत लंबा हो चुका है। मुझे उस मिराल नामी लड़की से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? नफरत है मुझे उस लड़की से। बात सुनो यास्मीन, मिराल से जलने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा सब्र और 1 हफ्ते बाद वो 18 साल की हो जाएगी और हमारे ऐश होंगे। मैं सब प्लान कर चुका हूं। बस एक बार वो प्लॉट बिक जाए तो हम उसके पैसे लेके यहां से चले जाएंगे। बस 1 हफ्ता कादिर, बस 1 हफ्ता। चलो मुस्कुराओ। शाबाश। बाबा, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी, उसके बाद आप इसको यहाँ नहीं रखेंगे। ये औरत आपको धोखा दे रही है, और वो भी उस आगा के साथ मिलकर। ये झूठ है हमजा। बस 1 हफ्ता कादिर, बस 1 हफ्ता। चलो मुस्कुराओ। शाबाश। माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। यहाँ कैसे आया? कहीं ये ख्वाब तो नहीं? ये तुम्हारे दुनियावी अमाल का फल है जो तुम्हें मिला है अब्दुल्ला। जो दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर होता है। ये दुनिया हमेशा इसी तरह चलती रहेगी और फिर एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब रुकने का वक्त आ चुका है और दोस्तों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है अब्दुल्ला। इस दुनिया में हम जो भी बोते हैं आखिरत में वही काटते हैं। मैं मरने वाली हूँ। मौत को किसी भी तरह नहीं रोका जा सकता अब्दुल्ला, और वो सिर्फ इंसान के अमाल हैं जो वो अपने साथ लेकर जाता है, और वहां सिर्फ अमाल ही काम आते हैं। क्या है ये? ये तुम्हारी मौत का फरमान है अब्दुल्ला। जो कुछ तुम्हारे अंदर है वही इस लिफाफे में है। तुम इस लिफाफे को खोलना चाहती हो?
ये ख्वाब था। मैं तो बस ख्वाब में ही बच्चे को देख सकती हूँ। या अल्लाह मुझे सुकून दे। अल्लाह, मैं परहेजगार लोगों की तरह जीना चाहती हूँ मेरे रब। अगर मुझे मरना है तो बाईमान मौत नसीब फरमा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने इसे पैदा तो नहीं किया, लेकिन ये मेरी ही औलाद है। चली जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। बेटा घबराओ नहीं, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रही थी मेरी बेटी। पहले अजियत देती हो और फिर प्यार करती हो। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बाबा, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी, उसके बाद आप इसको यहाँ नहीं रखेंगे। ये औरत आपको धोखा दे रही है, और वो भी उस आगा के साथ मिलकर। ये झूठ है हमजा, अल्लाह के लिए मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? क्यों बात सुनूं तुम्हारी? ये क्या झूठ बोल रही है? तुम गलत समझ रहे हो। मैं कसम खाती हूँ हमजा, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। आगा तो मेरे बाप की जगह है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। ये देखो, मैं ये लोगों में बेचती हूँ और जो बाकी रह जाता है वो आगा को दे देती हूँ। वो इन्हें बेचकर मुझे पैसे दे देता है। मैं कसम खाती हूँ। अगर तुम ये बेचकर पैसे कमाती हो तो फिर जो पैसे इस बॉक्स में थे वो कहाँ गए? बोलो, जवाब दो, कहाँ गए पैसे? मिराल को भी कुछ नहीं पता। हाँ? मैं बताती हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को उधार दिए थे, तुम्हें बताया था मैंने। तुमने ये बात ना मुझे बताई ना किसी और को बताई। तुम जो कुछ मुझसे छुपा रही हो, आज नहीं तो कल मुझे पता चल जाएगा। आज के बाद मेरी बेटी को तुम बिल्कुल कुछ नहीं कहोगी। कौन है? लगता है बच्चों ने शरारत की है। ये क्या है? कुलसूम, मैं जा रही हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अचानक जाना पड़ा। मेरे फूलों का ख्याल रखना। फितनत बुरा हुआ, अल्लाह उन्हें सेहत दे। हेलो मेरी जान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम आज आ रही हो। मैं इंतजार करूंगा। दिए हुए टाइम पर पहुंच जाना। हाँ, याद है। हाँ कादिर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? फोन पर नहीं ये बता सकती, मिलकर बताऊंगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। लगता है कि आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। कादिर। हाँ बोलो भाई। किराया अदा किए हुए तुम्हें 3 माह गुजर चुके हैं। मैंने जितना इंतजार करना था कर चुका हूं, अब और नहीं कर सकता।
ये मकान खाली कर दो। घबराओ मत यार, मेरी लॉटरी बस निकलने ही वाली है। 3-4 माह का नहीं, पूरे साल का किराया ले लेना। एक और झूठ।